प्रशांत कुमार इस वक्त आपको नजर आते जो कि विकास दुबे कांड को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच जो हमने खबर आपको पहले बताई, नेपाल के पीएम का वो बयान जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, किस तरीके से उन्होंने भारत को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया है, उसी खबर पर हम वापस आते हैं। नेपाल के पीएम ने देखिए बयान दिया और कहा कि जो भगवान राम है वो नेपाल के। अब इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली को लेकर नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी का अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। तो देखिए, जिस प्रतिक्रिया का हम इंतजार कर रहे थे कि क्या तरीके से, किस तरीके से सरकार अब इस पूरी टिप्पणी को लेती है, उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है जो कि यूपी के, उन्होंने लिखा है कि ओली जी को मालूम होना चाहिए कि नेपाल भी पूर्व में आर्यव्रत का हिस्सा रहा। जय श्री राम। तो दिवालियापन यानी कि जो मानसिक दिवालियापन की बात कही है केशव शर्मा ने, उसको ट्वीट में दिखाया और कहा है किस तरह की बयानबाजी दिखाता है कि केपी शर्मा ओली का ये बयान किस तरीके से भारत इसको ले रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा वो हम आपको ट्वीट के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको सुना देते हैं जो बयान केपी शर्मा ओली ने दिया है, सुनिए। हमें अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचेका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो, पहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हम उनसे सीधे प्रतिक्रिया लेंगे इस पूरे मामले पर। क्या कहना चाहेंगे वो? अमरनाथ मिश्रा जी, नेपाल के पीएम ओली का ये बयान क्यों, आखिरकार किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, क्या सोच कर दे रहे हैं, क्या ध्यान भटकाने के लिए? देखिए, जो भी नेपाल के ओली जी का बयान आया है, ये उनकी मानसिक विक्षिप्तता को दर्शाता है और उनको इतिहास मालूम नहीं है और जिस तरीके से भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और आपको ये भी बता दें, जो भी वो कुछ कह रहे हैं वो चीन के कहने पे कह रहे हैं। और आप एक चीज ये भी देखिए कि इधर कुछ बौद्ध धर्म के लोगों ने राम जन्म स्थान को बौद्ध स्थान कहना शुरू कर दिया है। आज भी अपने लखनऊ के अखबारों में पढ़ा है कि वो बौद्ध स्थल है और वो बौद्ध को सौंप दिया जाए, आज के अखबारों में। तो ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि भगवान राम को नेपाली बता देना और बौद्धों के द्वारा ये कहना कि ये जन्म स्थान हमारा है, हमें सौंप दिया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और लोग ये चाहते नहीं कि राम जन्म स्थान पे मंदिर बनना शुरू हो, कुछ ना कुछ वो विवाद करना चाह रहे हैं। अब जैसे अभी चाइना ने किया अपने गोलान घाटी में, वहां से वो खदेड़े गए और उनको ये पता नहीं कि भगवान राम जो है हमारी संस्कृति है, हमारी श्रद्धा है और कण-कण में है राम। चलो, एक बात की तो ठीक है कि उन्होंने कहा कि वो नेपाली हैं, मगर उनको पता नहीं कि भगवान राम की हर साल विवाह जो होता है सीता जी से राम का, विवाह पंचमी के दिन वो अयोध्या से नेपाल बारात जाती है जी। और रोटी और बेटी का हमारा एक रिश्ता है नेपाल से। और इस तरीके से वो जो कह रहे हैं कि भगवान राम नेपाली थे, तो नेपाली का क्या मतलब? भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं, बिल्कुल कण-कण में राम है, मगर ये अपमान है। बिल्कुल अमरनाथ मिश्रा जी, लेकिन क्या ये बयान इसलिए है ताकि लोगों की आस्था पर अब चोट पहुंचाए वो इस तरीके की बयानबाजी करके? क्योंकि भारत ना तो सीमा में दखल देता है किसी की, ना सीमा में दखल बर्दाश्त करता है। पहले उसको लेकर पूरा बवाल खड़ा किया, अब लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ जो मसला है उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश नेपाल क्यों कर रहा है? आखिर ये करके नेपाल क्या कर लेगा और भारत इसका जवाब कैसे देगा, कैसे दे सकता है, या फिर कितनी जरूरत है भारत को सख्ती के साथ इस बयान के बारे में जवाब देने की? देखिए शिवांगी जी, जवाब तो हम ऐसे ही देंगे कि राम का मंदिर वहां पे बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी, सबसे बड़ा जवाब तो ये होगा। दूसरी चीज, नेपाल के
तरफ से जो ये बयान आ रहा है वो ओली शर्मा जी की तरफ से, ये पाकिस्तान को और बांग्लादेश को और जो भारत विरोधी देश हैं उनको प्रसन्न करने के लिए चीन के कहने पे इन्होंने दिया है। मगर इससे हमारी मंदिर निर्माण में जो प्रक्रिया शुरू हुई है, भारत सरकार ने जो मोदी जी ने करवाई है, जो राम जन्मभूमि मंदिर न्यास शुरू कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो पालन हो रहा है, उस पे इस वक्तव्य से, इस बयान से कोई भी असर नहीं पड़ेगा और अब जल्दी होगा। मगर ये धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, बिल्कुल ये हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहना कि राम नेपाली थे। हम तो आपके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये मांग करेंगे कि ओपी ओली शर्मा को लखनऊ के नूर मंजिल पागलखाने में भर्ती कराया जाए। इनका इलाज जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी पड़ोसी देश के बारे में इस तरीके का अनगढ़ बयान, इतिहास को तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत करते हैं, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो शांति सद्भावना स्थापित है या जो एक रिश्ते बने हुए हैं उनको भी धूमिल कर रहे, तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अमरनाथ मिश्रा जी, रिश्तों को खराब किया जा रहा है ऐसे बयानों की वजह से, लेकिन जो हम लगातार कहते रहे कि रोटी और बेटी का साथ हमारा रहा है, लेकिन ये बयान क्या इस साथ को आगे चलने देंगे? क्या हम उस साथ को आगे बरकरार रख पाएंगे इस तरीके के बर्ताव से? अब देखिए, हमारी जो सरकार है इस समय वर्तमान में, मोदी जी की सरकार हाँ। है, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे देशों से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास किया जी, सबसे उन्होंने किया। अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आपके यहाँ सहायता करना चाहते हैं, मगर उन्होंने लिया नहीं। हर जगह हमारे देश की जो एक संस्कृति है विश्वदेव कुटुंबकम की कि हमारा पूरा विश्व जो है एक परिवार है, वो परिचय आज भी हमारे देश की संस्कृति और हमारी सरकार दे रही है। मगर जो हमारे देश का व्यवहार है, हमारे प्रधानमंत्री का व्यवहार है और देशों के साथ, उस तरीके का व्यवहार हमारे पड़ोसी देशों का नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात चीन की है, और जो इस समय भारत के अंदर चीन के जो सामान हमारे यहाँ आता था उसका जो बहिष्कार आम जनता ने स्वयं से शुरू किया है। आपको रोकना चाहेंगे अमरनाथ मिश्रा जी, हमारे साथ संतोष है। पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त नेपाल के विधायक भी हैं, सीधे भारत समाचार के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, देखिए ये बयान जो केपी शर्मा ओली दे रहे हैं, सबसे पहले आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि आपके देश के प्रधानमंत्री रिश्तों को क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये बयान भारत सीधे इनको नकारता है, आप क्या कहेंगे इस पर? इस पे मैं क्या कहना चाहता हूं, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जो बयान आया है, इसको हमें ऐसे समझना है, वो तो पूरे विश्व के हैं, लेकिन विश्व के होने के बावजूद अगर वो हमारे यहाँ जन्मे है या वो जगह हमारा है, ये क्लेम करना मुझे लगता है कि ये मैच्योर्ड बात नहीं है, ये परिपक्व उनका ये बात नहीं है जो आया है। इस नाते इस पर बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर बहुमत संख्या के हैं जो उनके इस बात से उनके बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को विश्वस्त होना है, खुद को सुरक्षित करने के लिए अगर प्रयास किया जा रहा हो तो मुझे नहीं लगता है बिल्कुल। कि संतोष जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये बयान केपी शर्मा ओली ने दिया, इससे भारत इसका विरोध नहीं कर रहा, बल्कि नेपाल के अंदर भी सुर उठ रहे हैं इस बयान के विरोध में। लेकिन एक चीज ये बताइए कि दोनों देशों के रिश्तों को खराब कर रहे हैं ऐसे बयान, और इसी के साथ क्या चीन पाकिस्तान की सरपरस्ती पर वो ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या उनकी शय पर वो फूलते जा रहे हैं और भूल चुके हैं कि भारत उनका कितना मददगार साबित रहा है पिछले दिनों में? अब आपको मैं बताना चाहता हूं, चीन और पाकिस्तान क्या है, वो अपना देश है, वो जो करता है वो अपने हिसाब से करता होगा और वो करे, उसमें मेरा लॉजिक को कुछ भी नहीं है। मेरा तर्क है कि नेपाल में बारंबार आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि नेपाल अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वो रहेगा। और क्या कहता है पाकिस्तान, क्या कहता है चीन, उनका अपना धर्म अपने जगह चलाए, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम से सबके आस्था जुड़े हैं, सब भगवान मानते हैं और हमारे भी हैं वो, लेकिन हमारे होने के साथ साथ वो हमारे यहाँ और उनका जन्मभूमि नेपाल का है। ये तर्क देना मुझे लगता है कि ये जनता को गुमराह करना है, और जनता इनके कहने से गुमराह में नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को भी जनता ने अपने
मतदान के माध्यम से यहाँ एमएलए बनाया है। तो आप भी स्वस्थ रहे कि बिल्कुल जनता संतोष जी, पूरी आप निंदा कर रहे हैं इस बयान की, जिन्होंने कहा कि भारत में नकली अयोध्या है और नेपाल में असली अयोध्या है। फिर ये बयान वो क्यों? क्या वो प्रधानमंत्री के ओहदे को समझते नहीं कि वो ओहदे पर रहकर उन्हें कैसी बयानबाजी करनी चाहिए, और उनका एक बयान दोनों देशों के बीच में तल्खी कितनी बढ़ा सकता है? आपको मैं बता सकता हूं ये बात। उनके बयानबाजी से मैं बारंबार एक कहना चाहता हूं, और मैंने कहा भी है कि संबंध अब प्रधानमंत्री नहीं, नेपाल के जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, उनके कहने से भी नेपाल भारत के संबंध में कोई दरार और कोई खटास आने वाला नहीं है। क्योंकि जनता पूरी नेपाल भारत के संबंध की जो कनेक्टिविटी है, मैंने कहा है कि पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी है, और एक कनेक्टिविटी अभी नहीं, पृथ्वी के निर्माण के साथ रही है और आने वाले दिन में भी इससे बेहतर रहेगी। अगर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ये बात बोलता हो कि मैं ऐसा कहूंगा और जनता गुमराह होगी, तो मुझे नहीं लगता है 21वीं शताब्दी में, अच्छा, तो इसका असर संतोष जी, जनता पूरी आपने बोला कि जनता वहां पर गुमराह नहीं होगी केपी शर्मा ओली के बयान से, लेकिन वो संवैधानिक पद पर है, एक राष्ट्राध्यक्ष है वो, और उनका ये बयान क्या वाकई आपको लगता है कि जनता के दिल में घर नहीं करेगा? क्या जनता इतनी जागरूक है वहां की आपको लग रही है कि इस तरीके की बयानबाजी उनके और भारत के संबंधों को बिल्कुल खयास में नहीं डालेंगी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको जो कह रहा हूं वो बयानबाजी, मुझे लगता है कि जो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, वो देश का हो जाता है। लेकिन मुझे क्या लगा कि अभी वो लोग देश से ज्यादा दल के सिर्फ होके रह गए। तो दल के लोग अगर अपनी सुरक्षा में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर ये बात करते हैं, तो ये जनता बिल्कुल इसे डाइजेस्ट भी नहीं करेगी और इनके पक्ष में खड़ी भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल संतोष जी, आपको रोकना चाहेंगे, और आप जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, आपकी बातों को अमरनाथ जी भी सुन रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ जी, आपने सुना संतोष जी को, वो क्या कह रहे हैं कि वहां की जो जनता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रधानमंत्री का बयान उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का बयान उसकी जनता के लिए कोई मैटर ही नहीं करता है, तो फिर प्रधानमंत्री है क्यों वहां पर? वो क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जब उनकी जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही है? देखिए शिवांगी जी, जो भी वो कह रहे हैं जी, हाँ, वो चीन के दबाव में कह रहे हैं। हाँ, और जो इस समय आप चर्चा कर रही हैं, उस चर्चा से और आपके तथ्यों से हमको ये आभास हो रहा है हाँ, कि एक षड्यंत्र हो रहा है राम जन्म स्थान को लेकर और भगवान राम की जन्मस्थली को लेकर के। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 9 नवंबर 2019 को, हमें ऐसा लग रहा है कहीं इस तरीके के उल्टे सीधे साक्ष्य देके ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले को नेपाल ले जाना चाहता है। और नेपाल चीन के कहने पे भारत के अंदर जो इतना बड़ा राम जन्म स्थान को लेकर फैसला आया और हिंदू मुसलमान दोनों ने उसको स्वीकार किया और मंदिर बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, तो उसको रोकने के लिए किसी तरीके का ये उल्टा सीधा ये बयान दे करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जा करके इस मामले को खड़ा कर दें कि भाई राम जन्म का स्थान जो है वो अयोध्या नहीं, वो नेपाल है। ये भी हो सकता है, और ये चीन के कहने पे हो रहा है और बहुत ही निंदनीय है। और हम तो भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे, आपकी बात जो थी वो जनता ने सुनी, और संतोष पांडे जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी। नेपाल की जनता क्या सोचती है, वहां का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, कैसा कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, वो भी हमने समझ लिया। फिलहाल समय बहुत कम है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आज ही डाउनलोड करिए भारत समाचार ऐप।